जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने घर का बंधन करना बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर का बंधन कर सकते हैं ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर सके। और ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपने घर की सुरक्षा नहीं करते हो, अगर आप अपने घर का बंधन नहीं करते हो, अगर आप अपने घर को कीलित नहीं करते हो, तो कोई भी भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, यक्षिणी, दोषिणी, कोई भी शक्ति हो, ठीक है, चाहे कोई चौराहे की शक्ति हो, शमशान की शक्ति हो, आस पड़ोस में कई बार क्या होता है कि आस पड़ोस में बहुत सारी मृत आत्माएं वास कर रही होती हैं। अकाल मौत हो जाती है लोगों की, तो वो सारी आत्माएं कहाँ जाती हैं? कोई किसी को मोक्ष थोड़ी ना मिल जाता है, सब यहीं भटकती रहती हैं, सब यहीं घूमती रहती हैं, घरों के आसपास शमशानों में घूमती रहती हैं, अपने घरों के चक्कर काटती रहती हैं, अपने रिश्तेदारों के चक्कर काटती रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने घर का बंधन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आत्माएं आपके घर में प्रवेश करेंगी तो आपके शरीर पे झटका मारेंगी, आपके काम धंधे में झटका मारेंगी, आपके घर में नुकसान हो सकता है, आपके शरीर में झटका मार सकती हैं, आपके खेलते कूदते बच्चों को झटका मार सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर आपके बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक से गिर जाते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम गिर कैसे गए, जबकि सब कुछ ठीक होता है, गिरने की कोई सिचुएशन नहीं होती, गिरने की कोई पोजीशन ही नहीं होती, लेकिन फिर भी अचानक से चलते चलते धड़ाक से वो गिर पड़ते हैं, उनके चोट लग जाती है, उनका सिर फट जाता है, उनके हाथ मुड़ जाते हैं, उनका पैर टूट जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग बाइक चला रहे होते हैं, कुछ लोग साइकिल चला रहे होते हैं और चलाते चलाते एकदम से उनको ऐसा महसूस होता है कि सामने से कोई सूअर का बच्चा निकला है, सामने से कोई जानवर गुजर रहा है, जबकि रियल में कोई जानवर होता ही नहीं है। और उसको बचाने के चक्कर में, उस जानवर को बचाने के चक्कर में वो अपना एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हज़ारों बार हुआ है और आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हुआ होगा, आपके रिश्तेदार के किसी सदस्य के साथ हुआ होगा, आपके यार दोस्तों के साथ किसी के साथ हुआ होगा। आप जा रहे हो कहीं रास्ते में, सामने से अचानक से कोई बिल्ली आ गई, अचानक से कोई सूअर आ गया, अचानक से कोई कुत्ता आ गया, अचानक से कोई गाय भैंस आ गई है, और जब एक्सीडेंट हो गया अचानक से, उसको बचाने के चक्कर में बाद में जब होश आया तो ऐसा प्रतीत होता कि वहाँ तो कोई था ही नहीं, हमारा एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो छलावा बन करके आपके सामने आती है और आपको नुकसान पहुंचा देती हैं। अब इसी प्रकार से अगर आपके घर का बंधन नहीं होगा भाई, या तो आप अपने पितरों का पहरा लगवा लो अपने घर पे। अब पितरों का भी क्या, अपने कुल देवता का पहरा लगा लो, अपने इष्ट देवता का पहरा लगा लो। अगर आपको इष्ट देवता का पहरा लगाना नहीं आता, पितरों का पहरा लगाना नहीं आता, अपने कुल देवता का पहरा नहीं लगाना आता, तो आप माता काली का पहरा लगा सकते हो। माता काली के साथ में भैरव जी उनके जोड़े में चलते हैं, काली और भैरव साथ में चलते हैं, इनकी साधना भी साथ में की जाती है, इनकी पूजा भी साथ में करी जाती है। अगर आप इनका पहरा अपने घर पे लगा लोगे तो निश्चित रूप से आपके घर में कोई भी भूत प्रेत, जिन्न, खबीस, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, जिन्न, पिशाचिनी, यक्षिणी, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी शक्ति हो, बुरी शक्ति हो, अच्छी शक्ति भी बिना आपकी आज्ञा के और बिना आपके इष्ट देव के आज्ञा के आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। बुरी शक्ति की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपने देखा होगा अक्सर कि आप सो रहे होते हो, सोते सोते अचानक से आपको महसूस होता है कि जैसे कोई चल रहा हो आसपास, जैसे कोई धम कर रहा हो आसपास, जैसे कोई पायल की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई आपको महसूस हुआ हो जैसे कि कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा हो, आपको आपके ऊपर दबाव महसूस हो रहा हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे आपको कोई बुला रहा है, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत लोगों के साथ में हुई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि घर के बाहर से जो प्रेत आत्माएं, दुष्ट प्रेत आत्माएं घूम रही होती हैं, वो घूमते फिरते घरों में घुस जाती हैं। जिस घर में पहरा नहीं होता, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती, जिस घर में साधनाएं नहीं होती, जिस घर में गुरु मंत्र का जप नहीं होता, जिस घर में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप तप इत्यादि समय समय पर नहीं होता, ऐसे घरों में ये चीज़ें घुस जाती हैं और अपना प्रकोप फैलाती हैं, लोगों को सताती हैं, लोगों को परेशान करती हैं। तो ऐसे में आप अपने घर को कीलित करवाइए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं ज़्यादा, या फिर आपके घर में अनुष्ठान नहीं होते, आपके घर में कोई सिद्ध नहीं है, आप अपने कुल देवता की शक्ति को नहीं जानते, अपने पितरों की शक्ति को नहीं जानते, अपने इष्ट देव की शक्ति को नहीं जानते, तो अपने घर को कीलित करवा लीजिए, अपने घर का बंधन कर लीजिए
और एक बंधन का विधान मैं आपको अभी बताऊंगा। इस विधान से आप अपने घर को बंधित, अपने घर को कीलित कर सकते हो। ठीक है, तो विधान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस विधान में मैं आपको माता काली और भैरव जी की चौकी लगाऊंगा आपके घर पे। कहने का अर्थ ये कि उनका पहरा लगवाऊंगा आपके घर पे। माता काली और भैरव जी का पहरा लग जाएगा आपके घर पे, तो उसके बाद में कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ अच्छी शक्तियों को आने की आज्ञा होगी आपके घर में। बाकी कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी जो आपका नुकसान करना चाहती है। यहाँ तक कि कोई चौकी भी छोड़ेगा तो वो भी नहीं आ पाएगी, कोई घात छोड़ेगा, कोई मूठ छोड़ेगा, वो भी नहीं है, क्योंकि काली और भैरव से बड़ा तंत्र के अंदर कोई नहीं है। तंत्र के अंदर क्या, इनसे बड़ा शक्तिशाली ही कोई नहीं है। वैसे तो सभी समान ही होते हैं और अपने अपने स्वभाव में सभी पूर्ण होते हैं, अपने अपने स्वरूप में, अपने अपनी शक्तियों में सभी संपूर्ण होते हैं। बस ये तो भगवान की माया है, ईश्वर की कृपा है, माँ भगवती आदि शक्ति की माया है। जहाँ पर जिस स्वरूप की आवश्यकता होती है वो वहीं पर उस स्वरूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही काली है, वही शंकर है, वही सब कुछ है। तो जहाँ पर जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है उस रूप से वो वहाँ पर प्रकट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है आपको। देखिए, ये जो बंधन का प्रयोग है, ये जो कीलन का प्रयोग है, किसी भी शुभ दिन को आपको करना है। ठीक है, कोई भी शुभ दिन हो, होली का समय हो, दीपावली का समय हो, या फिर ग्रहण काल हो, इसके अलावा नवरात्रों का समय हो, दशहरे का पर्व हो, और योगिनी एकादशी हो, भैरवाष्टमी हो, और माता काली का दिन हो, शनिवार का दिन हो, कोई शुभ समय चल रहा हो, उस दिन आपको ये करना है। सामान्य दिनों में आपको ये प्रयोग नहीं करना है, किसी अच्छे मुहूर्त में ही करना है। गुरु पुष्य योगो, रवि पुष्य योगो, इसके अलावा अभिजीत मुहूर्तो, सर्वार्थ सिद्धि योगो, निशीत कालो, ब्रह्म मुहूर्तो, अमृत सिद्धि योगो, ऐसे कोई भी योगो, कोई भी संयोगो अच्छा, कोई भी अच्छी तिथि हो, कोई भी अच्छा नक्षत्र हो, उस समय पर आप ये बंधन का, कीलन का प्रयोग करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा और आपका घर कीलित हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको चार छोटी छोटी पोटली बनानी है। वो कैसे करनी मैं आपको बता, देखिए, एक चार छोटे छोटे लाल रंग के कपड़े आपको ले लेने हैं, मतलब कि छोटी छोटी जो कपड़े होते हैं जिसमें आपकी पोटली बन जाए। चार जगह पर आपको लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। उस लाल रंग के कपड़े में आपको 2 हल्दी की गांठें रखनी है, 2 हल्दी की गांठें रखनी है, 2 जायफल रखने हैं, 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है। ठीक है, और उसमें आपको रखनी है बच्छ की लकड़ी। बच्छ की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। यह एक आयुर्वेदिक लकड़ी है और ये तंत्र में काम आती है। ठीक है, इसका प्रयोग शक्तियों को बांधने में, शक्तियों को खोलने में किया जाता है। यह बच्छ की लकड़ी आपको मिल जाएगी, बहुत ही आराम से मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल है। तो 2 हल्दी की गांठ, 2 जायफल, 2 लौंग कौन सी होती है, जो फूल वाली होती है, वही लौंग इस्तेमाल में ली जाती है। 2 फूल वाली लौंग, 2 इलायची और बच्छ की लकड़ी, ये चीज़ें आपको लेनी है। और इसमें आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है, लाल रंग का सिंदूर जो माता काली को चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर आपको डाल देना है थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब आपको करना क्या है कि शुभ दिन मैंने आपको बता ही दिया है। शुभ दिन में आप इसको कभी भी कर सकते हो, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, किसी भी दिशा में मुंह करके कर सकते हो, किसी भी स्थान पे बैठ के कर सकते हो, अपने घर में बैठ के ही करना आप इसको। ठीक है, अपने पूजा घर में बैठ के करना आराम से, हाथ पैर मुंह धो लेना, उसके बाद में आप बैठ करके फिर इस प्रयोग को करना। ये प्रयोग सिद्ध भी होगा और उसके बाद में बंधन भी आप इससे कर पाओगे। तो ये आपको 4 जगह ये सारी चीज़ें ले लेनी है, यानी कि हर लाल रंग के कपड़े में आपको ये 2 हल्दी की गांठ, 2 जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची और ये सिंदूर और ये बच्च की लकड़ी आपको रखनी है। 4 पोटली आपको बना लेनी है लाल रंग के कपड़े को। उसके बाद में रखना है आपको एक बड़ी सी प्लेट ले लेना, बड़ी सी कोई थाली ले लेना जो आपके पास हो। उसी थाली के अंदर में आपको ये चारों की चारों पोटली रख देनी है। चारों पोटली में आपको सारा सामान डाल देना है, पहले एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में सारा सामान डाल के, सिंदूर डाल करके उस थाली को अपने सामने आपको रख लेना है। ठीक है, रख लेना है। उसके बाद में आपको प्रसाद भी लेकर के आना है माता काली के लिए और भैरव जी के लिए। ठीक है, माता काली के लिए आप पान पेड़े का प्रसाद लेकर के आ सकते हो, और पेड़े ले आना, थोड़े से 2-3 पेड़े ले लेना और एक मीठा पान ले लेना माता काली के लिए।
और भैरव बाबा के लिए 2 लड्डू आप लोग ले लेना, ठीक है, 2 बूंदी के लड्डू, और माता काली के लिए मीठा पान और पेड़े। ये प्रसाद आप लोग लेकर के आ जाना बाहर से, और ये सारा सामान अपने सामने रख लेना। रखने के बाद में माता काली को और भैरव जी को वो प्रसाद आप अर्पित कर देना। हे माता काली, हे बाबा भैरव, आप ये भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए, मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करिए। मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप आइए, हमारे घर को कीर्त करिए, हमारे घर का बंधन करिए। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। सिर्फ और सिर्फ अच्छी शक्तियों को प्रवेश करने की आज्ञा आप लोग देना, बाकी कोई भी दुष्ट शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। हमारा अहित करने के लिए जो कोई भी शक्ति हमारे घर में प्रवेश करने की कोशिश करे, आप उससे अपने हिसाब से बात करना, अपने हिसाब से डील करना। आप चाहे उसको दंड देना, चाहे आप उसको क्षमा करना, यह सब कुछ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। बस हम आपकी शरण में आए हैं। हे माता काली, हे बाबा भैरव, हम आपकी शरण में आए हैं, और शरण में आए हुए व्यक्तियों की रक्षा करना ईश्वर का धर्म होता है, आपका धर्म है। आप हमारी रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए, हमारे घर को बंधित करिए, हमारे घर को कीलित करिए, ठीक है। इस प्रकार से माता काली से और भगवान भैरव से आपको प्रार्थना करनी है, उनसे अरदास लगानी है और उनको भोग प्रसाद अर्पित करना है। उसके बाद में आपको माता काली के मंत्र की और भैरव जी के मंत्र की एक एक माला करनी है। माता काली का मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और भैरव जी का मंत्र बताता हूँ, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ये वाला मंत्र, ठीक है। इन दोनों मंत्र की एक एक माला आपको करनी है, यानी कि 108 बार माता काली का, 108 बार बाबा भैरव का, 108 बार करके रुद्राक्ष की माला पे आपको इन मंत्रों का जप करना है। रुद्राक्ष की भी नहीं है तो कोई तुलसी की माला छोड़ करके किसी भी माला पे कर लेना, ठीक है। रुद्राक्षी माला हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो माला कर लेना, माता काली और भैरव जी से प्रार्थना कर लेना, और ये सारा सामान वहीं पर रखना, उनके सामने, उनके समक्ष रखना, और ये भोग प्रसाद आपको उनको अर्पित करना। सरसों के तेल का दीपक जला लेना, धूप दीप जला लेना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे अरदास लगाना, उनके मंत्रों का जप करना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि कलावा ले लेना है, आपको कलावा ले लेना, और ले लेना 4 कीले, कलावा ले लेना थोड़ा सा, 4 कीले ले लेना, और ये सारा सामान ले लेना। उसके बाद में ये सारा सामान ले करके अपने घर की छत के ऊपर आपको जाना है, अपने घर की छत के ऊपर आपको जाना है, और चारों दिशाओं में, ठीक है, जो 4 कोने होते हैं, अपने घर के चारों कोनों पर आपको एक एक कील गाड़ देनी है। चारों कोनों पे माता काली और भैरव जी का नाम लेकर के, उनको प्रार्थना करके, और चारों कोनों पे एक एक कील गाड़ देनी है, और ये पोटली उन कीलों में आपको बांध देनी है, गांठ मार देनी है, ठीक है। चारों कोनों में पहले एक कोने से शुरुआत करना, फिर उसके बाद में पहले एक कोने में कील गाड़ना, सबसे पहले एक कोने में कील गाड़ना, फिर उसमें वो पोटली बांधना। पोटली बांधने के बाद में उस कील में एक कलावा बांधना, मतलब कि एक छोर कलावे का एक छोर उसमें बांधना। फिर दूसरे कोने में जाना, वो कलावा लेकर के वहाँ पे बंधा रहने देना उस कलावे को खोलते हुए चले जाना। दूसरे कोने में जाना, दूसरे कोने में कील गाड़ना, थोड़ी सी, पूरी कील मत गाड़ देना उसमें, कहीं पूरी कील नहीं गाड़नी है, सिर्फ थोड़ी सी कील गाड़नी है उसमें। पूरी गाड़ दोगे तो वो पोटली कैसे बांधोगे, उसमें वो कलावा कैसे बांधोगे। फिर दूसरे कोने में जाना, उसमें थोड़ी सी कील गाड़ना, फिर उस दूसरी वाली पोटली को फिर उस कील में बांध देना, और जो कलावा आप पहली वाली कील से लेकर के आए थे बांधते हुए, उसको उसमें 2 बार लपेटना, 2 बार 3 बार उसको लपेट लेना, ताकि वो खुले ना, वो टूटे ना। फिर उसके बाद में तीसरे कोने में जाना, तीसरे कोने में फिर थोड़ी सी कील गाड़ना, फिर उसमें पोटली बांधना, फिर तीसरे कोने में वो कलावा लपेट देना। फिर उसके बाद में चौथे कोने में जाना, जहाँ पर भी आपका चौथा कोना होगा वहाँ पर पे जाना, वहाँ पर भी एक कील गाड़ना, और उसके बाद में वहाँ पर भी एक पोटली बांधना और कलावा बांधना, ठीक है। उसके बाद में फिर जब आप बांध दोगे, पहले एक कोने में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 4 कोनों में आप कील गाड़ दोगे, तो उसके बाद में एक और बच जाएगा। फिर उसको, उस कलावे को ला करके जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जहाँ से आपने शुरुआत करी थी पोटली बांधने की, तो उस कलावे को ला करके उस पहले वाली कील में बांध देना।
तो आपकी चारों दिशाएं, चारों तरफ से आपका बंधन हो जाएगा इस कलावे के साथ में। और माता काली से और भैरव जी से मन ही मन में प्रार्थना करते रहना कि आपके घर का बंधन किया जाए, आपके घर की सुरक्षा करी जाए। ये सारी चीज़ें करने के बाद में और अपने घर के पूजा घर में आना, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना कि आप अपनी शक्तियों को स्थापित कीजिए। वो तुरंत के तुरंत अपनी सारी शक्तियों को, अपने जो दूत हैं, अपनी योगिनियाँ हैं, अपने जो उनके वीर हैं, जो उनके साथ में चलने वाले शक्तियाँ हैं, वो उनको वहाँ पर विराजमान कर देंगे और आपके घर का बंधन हो जाएगा, आपके घर का कीलन हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके घर का बंधन हो जाएगा। और जब बाद में कुछ समय के बाद में जब वो कलावा बंधा रहेगा तो वो कलावा ख़राब हो सकता है, वो कलावा टूट भी सकता है, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतेगा, मौसम का असर पड़ेगा, धूप पड़ेगी, छाँव पड़ेगी, बरसात होगी, मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, तो इन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो जब ये चीज़ नष्ट हो जाए, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद में दोबारा से आप ये प्रोसेस कर लेना, तो आपके घर का बंधन दोबारा से ही चालू हो जाएगा। वैसे भी शक्ति का बंधन एक बार लगा दिया जाता है तो शक्ति का बंधन फिर नहीं हटता है, जब तक कि कोई उसको हटाए ना। अपने आप नहीं हटता जब तक कि कोई हटाए ना। तो अगर वो कलावा ख़राब भी हो जाएगा या फिर वो जो पोटली आपने बनाई है वो ख़राब भी हो जाएगी, मतलब मौसम के इफ़ेक्ट से, कोई धूप पड़ेगी, छाँव पड़ेगी, बारिश होगी, हवा चलेगी, सर्दी गर्मी, तो मौसम का इफ़ेक्ट पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। अगर वो समय के साथ साथ वो चीज़ नष्ट भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए और वो अपने आप नष्ट भी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए पूरी तरीके से, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने वो प्रोसेस कर दिया है, शक्तियाँ अदृश्य रूप से विराजमान हो गई हैं, स्थापित हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो कील तो वहीं गड़ी रहेगी, कील पे असर नहीं पड़ता इतनी जल्दी। और तो उसके बाद में आप अगर कर दोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके घर का बंधन हो जाएगा पूरी तरह से। तो अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आशा करता हूँ आप एक एक चीज़ समझ गए होगे अच्छी तरह से और आप अपने घर का बंधन करें ताकि कोई भी शक्ति प्रवेश ना कर सके। ठीक है मित्रों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता दी।